हेलो दोस्तों, मैंने आप लोगों को अपनी पिछली एनालिसिस वीडियो में बताया था कि कल निफ्टी ने हमें 300 से 400 पॉइंट की एक अच्छी खासी सेलिंग निफ्टी ने हमें दी थी। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे ही निफ्टी अपने इस लेवल के आसपास आके 23,555 के लेवल के पास आके अगर हमें एक या एक्सपायरी से पहले निफ्टी 1 या 2 दिन रुक जाए और फिर जैसे ही अपने इस लेवल को ब्रेक करेगा, फिर हमें एक अच्छी खासी सेलिंग निफ्टी में देखने को मिलेगी। और जो हमारा नेक्स्ट जो वो सपोर्ट होगा डेली टाइम फ्रेम पे, वो होगा 23,222 का, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह निफ्टी में काम करेगा। अब अगर मान लो कि निफ्टी यहीं से ही सपोर्ट लेके और ऊपर की तरफ निफ्टी जाने की कोशिश करेगा, तो फिर जो हमारा नेक्स्ट जो फर्स्ट जो रेसिस्टेंस होगा निफ्टी में देखने को मिलेगा, वो मिलेगा 23,790 का। जो फर्स्ट जो हमारा रेसिस्टेंस होगा, और जो फिर जो सेकंड जो हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस होगा निफ्टी में, वो होगा 23,260 का, ना सॉरी 24,000 का, जो कि एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस भी है निफ्टी में। फिर जो नेक्स्ट जो हमारा जो रेसिस्टेंस है, वो 24,000 का, जो कि एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस भी है। अब अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी को एनालिसिस करें कि कल निफ्टी, हेलो दोस्तों, अगर अपन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो निफ्टी ने जो अपनी जो एक इम्पोर्टेंट रेंज बनाई है 23,790, और जो हमारा नीचे का जो सपोर्ट होगा वो होगा 23,555 का। अगर निफ्टी मान लो कि कल अपनी आज की क्लोजिंग के पास ही ओपन होने के बाद निफ्टी अगर ऊपर की तरफ ब्रेक डाउन करता है, तो फिर हमारा फर्स्ट जो टारगेट होगा निफ्टी में, वो होगा 23,900 के पास का। फिर जो हमारा रेसिस्टेंस होगा ऊपर की तरफ, और जो हमारा जो सेकंड जो फिर रेसिस्टेंस होगा निफ्टी में, वो होगा 24,000 का, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। और अगर मान लो कि निफ्टी यहीं पे ओपन होने के बाद अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है, तो फिर हमारा फिर जो टारगेट होगा निफ्टी में, वो होगा 23,555 का, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और एक अच्छा सपोर्ट की तरह भी काम करेगा। अब अगर कल मान लो कि निफ्टी इस रेंज में ओपन होने की बजाय अगर गैप अप ओपन हो जाए, तो गैप अप ओपन होने के बाद फिर हम देखेंगे कि निफ्टी ने कैसा क्या ट्रेड करा। कहीं पे कुछ 10-15 मिनट की रेंज वगैरह बना रहा है, और अगर उस रेंज बनाने के बाद ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा, तो फिर हम ट्रेंड लेंगे। अगर मान लो कि अपने गैप डाउन ओपन होने के बाद निफ्टी अपने इस लेवल के पास ओपन हो जाए, 23,555 के लेवल के पास, और फिर इस लेवल के पास 20-25 मिनट रुकने के बाद अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है, तो फिर हमारा फर्स्ट जो निफ्टी में टारगेट रहेगा, वो रहेगा 23,460 का। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो फिर जो हमारा जो टारगेट रहेगा, वो रहेगा 23,460 का, और जो सेकंड जो हमारा टारगेट रहेगा, वो रहेगा 23,366 का, और जो थर्ड जो टारगेट रहेगा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह भी काम करेगा, वो रहेगा 23,260 का। ये हमारे निफ्टी में कल के टारगेट रहेंगे। तो आप अपने आराम से हिसाब से अपने ट्रेड करें और निफ्टी को एनालिसिस करें। अब अगर मान लो कि निफ्टी इस रेंज में ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ अगर इस ट्रेंड लाइन के पास भी अगर निफ्टी थोड़ी देर रेंज बनाता हो, रेंज बनाने के ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा, तो फिर हमारा जो फर्स्ट जो टारगेट रहेगा, वो रहेगा आज की क्लोजिंग 23,690 का, और ऊपर की तरफ जो हमारा फर्स्ट जो रेसिस्टेंस रहेगा निफ्टी में, वो रहेगा जो ये रेंज है 24,000 का, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो